पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई रणनीतिक कदम उठाए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान बिना भारत के गोली चलाए ही घुटनों पर आ गया है। इन कदमों में सिंधु नदी को निलंबित करना भी शामिल है, जिसका असर सैटेलाइट फुटेज में साफ नजर आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस फोटो में, सैटेलाइट इमेज से ये पता चल रहा है कि सिंधु जल संधि पर रोक के बाद सियालकोट के पास चिनाब नदी अब सूख रही है। फोटो में साफ जाहिर है कि सियालकोट के पास चिनाब नदी प्रवाह लगभग खत्म हो गया है, यानी पानी का फ्लो अब पूरी तरह से खत्म हो गया है, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पहलगाम हमले के दोषियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी, और इस बयान के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल बना हुआ है, जिसके बाद पाकिस्तानी अधिकारी रात दिन ये अंदाजा लगाने में लगे रहे हैं कि भारत की जवाबी कार्रवाई कितनी ज्यादा खतरनाक होगी या हो सकती है। सियालकोट इलाके में चिनाब नदी अगर पूरी तरह से सूख जाती है तो इससे वहां की खेती और स्थानीय आबादी पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच पहले से ही नाजुक संबंधों पर और ज्यादा दबाव डालने की भी उम्मीद है। पाकिस्तान के कई नेता पहले ही कह चुके हैं कि भारत की ओर से पानी का रोकना युद्ध की शुरुआती समझ है और एक धमक भी। अब भारत सरकार के कदमों से ये लग रहा है कि ये सिर्फ रणनीतिक ही नहीं बल्कि सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से एक तैयारी है। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा अधिकारियों और मंत्रियों के साथ कई बार बैठकें की हैं, जिनके बाद भारतीय सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है। फ्री हैंड देने का मतलब है कि भारतीय सेना कोई सैन्य कार्रवाई कहीं भी भारत सरकार की परमिशन के बिना तुरंत कर सकती है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस घटनाक्रम को बड़ी चिंता के साथ देख रहा है, उम्मीद कर रहा है कि ऐसा समाधान हो जो पहले से ही तनावपूर्ण माहौल को और ना बढ़ाए। इसके लिए ईरान और अमेरिका जैसे देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की गुजारिश भी की है। अब इस पाइपलाइन से कराची के बड़े हिस्से में पानी की सप्लाई होती है, ये दुनिया जानती है, और अब जब ये फट गई है तो शहर को अगले 96 घंटे तक 40% पानी की कटौती झेलनी होगी। यानी जिन इलाकों को रोज पानी मिलता था अब वहां हाहाकार मचना तय है, जिसमें लियाकताबाद, नाजिमाबाद, लांधी, कोरंगी, ओल्ड सिटी एरिया, चनासर टाउन और पीएएफ बेस मसरूर है। ये वो इलाके हैं जहां पानी सप्लाई होता था, और अब यही इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। आपको बता दें कि कराची को रोजाना 1200 मिलियन गैलन पानी की जरूरत होती है, लेकिन अब ये घटकर सिर्फ 400 मिलियन गैलन रह जाएगा। वहीं KWSC ने धाबेजी पंपिंग स्टेशन से सप्लाई रोक दी है और अब मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। अब इस जल संकट की टाइमिंग भी पाकिस्तान के लिए बेहद खराब रही। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार की प्रक्रिया शुरू कर दी है, यानी अब भारत जल स्रोतों पर नियंत्रण और सख्त करेगा। ऐसे में पाकिस्तान के पास जो थोड़ा बहुत पानी है वही अगर रिस्क कर नालियों में बह जाए तो उसके पास बचता ही क्या है। यह हालात पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे की पोल खोलते हैं, ना कि जल, क्योंकि ना तो जल नीति है और ना ही रखरखाव की व्यवस्था। अब आपकी नज़र में भारत का उठाया हुआ पाकिस्तान के लिए कदम कैसा है और आप इस सूखे को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट में लिखना ना भूलें। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। ज़्यादा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। Subscribe to One India and never miss an update.